सभी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी के बीच में एक हमारे मित्र हैं और जो कि वो काफ़ी उनका एक कमेंट आया हमारे पास। वो कह रहे थे कि भाई हमको मोक्ष प्राप्ति चाहिए और हम जो विकलांग हैं, हम किसी जो संत के पास है, किसी गुरु के पास नहीं जा सकते, तो आप हमें कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि हमारा मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो देखिए भाई, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, देखिए मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो बता दूँ, मोक्ष पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पहले मोक्ष पाने का जो मन है पहले वो समझना पड़ता है कि आखिर हमारा जो मोक्ष है वो कैसे होगा, किस में होगा और क्यों होगा। क्योंकि जब तक हमको इसका रीजन पता नहीं चलेगा तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। और एक सबसे सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर यदि आप भगवान से अपना मोक्ष के लिए उपाय करते हो तो एक सबसे बड़ा उपाय है, इस कलयुग में केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। आप अपने शास्त्रों को उठा के देखो, इस कलयुग में जितने भी ऋषि संत महात्मा हुए हैं उन सभी ने भगवान श्री हरि, नारायण, राम, कृष्ण, शिव इन नामों का उच्चारण करके ही वो जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, फिर वो कहीं भी जाके रह सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मोक्ष चाहें तो मोक्ष भी हो सकता है। मोक्ष होता कैसे है आप जानते हो कि मोक्ष की जो अवस्था है वो क्या है? मोक्ष का मतलब होता है जहाँ से हमारा प्रतिबिंब आया और उसी में जाके हमारा जो प्रतिबिंब है, आत्मा है, वो उसमें मिल जाना, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि आखिर हमारी आत्मा जो है वो किसकी आत्मा है? तो आपको हमारी भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। भगवत गीता को बहुत अच्छी तरह से समझो, और भगवत गीता जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप ये जानोगे कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही परम तत्व हैं, वही शिव हैं, वही हरि हैं, वही नारायण हैं, वही राम हैं। तो जब आप उनको तत्व से पहचान जाओगे और उसके बाद जब आप अपने अंदर भगवान को प्राप्ति कर लोगे और राम का नाम चलता रहेगा बिना, देखिए सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, जब भी राम का नाम जप करना है ना, तो आपको ये नहीं कहना है कि मैं राम नाम जप रहा हूँ तो इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप विकलांग हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए विकलांग जो होता है वो एक शरीर होता है, लेकिन जो वास्तविक हमारी आत्मा जो होती है वो किसी भी विकलांग नहीं होती, क्योंकि वो ईश्वर का अंश होती है। और हम ऐसे पुराने पूर्व जन्म में हमारे कुछ ऐसे कर्म हमसे हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें इस जन्म में आके हमें कुछ अलग अलग तरह से रूपों में मिलते हैं, जो कि कर्म के आधार पर हमें जन्म प्राप्त होता है। तो कोई, किसी की आंखें नहीं होती, किसी के हाथ नहीं होते, किसी की टांगें नहीं होती हैं, और कोई गूंगे बहरे, मतलब ऐसे कई प्रकार के जो लोग होते हैं वो सिर्फ पूर्व जन्मों के कर्म के माध्यम से ही यहाँ पर वो ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग पैदा हो जाते हैं। तो माफ़ करना अगर मेरे मुख से किसी को गलत सवाल निकल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे भाइयों को किसी को गलत बोलूँ या मेरे भाइयों को किसी को गलत लगे। क्योंकि कुछ लोग, देखिए कुछ जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो ज़्यादा ऐसा बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों में एक एक बात वर्णित है, एक एक शब्द वर्णन है। कलयुग के धर्म है, कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, कलयुग में क्या किससे कैसे मनुष्य करते रहते हैं और कैसे क्या है, ये सब के सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, आपको यदि मोक्ष चाहिए तो आप भगवान का नाम जप करो। आप भगवान के नाम, जितने भी सारे नाम हैं उनमें से एक नाम पकड़ लो, जैसे कि राम, कृष्ण, हरि, राम, कृष्ण, हरि, आप ये तीन नामों को एक साथ उच्चारण कर सकते हो। एक हमारे जो क्या है, ये महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम है संत ज्ञानदेव। ज्ञानदेव उनका नाम था संत का, और उनके मुख से हमेशा एक ही नाम निकलता था, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जब आप इस तरह से नाम का जप करोगे, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम करो कि आप जो है ना, एक नाम पकड़ लो, राम 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 करते रहो। कोई भी काम करो राम, कोई भी कुछ भी कर्म करो राम राम करते रहो। आप कहीं नहीं जा सकते, राम राम करो। जब आप राम नाम रूपी अपने जुबान पे रख लोगे तो ये राम नाम जो है ना, आपके पापों को धीरे धीरे काटना प्रारंभ शुरू कर देगा। और जैसे ही आप राम का नाम रटते रहो तो आपके सामने धीरे धीरे इसकी परीक्षा भी होती जाएगी, और भगवान की मन में आपका लग जाएगा, भगवान से आपका प्रेम हो जाएगा। और जितना ज़्यादा भगवान से आपको प्रेम होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो भगवान के नाम में रुचि बढ़ जाएगी।
क्योंकि जब तक किसी से प्रेम ना हो तब तक उस चीज़ को प्राप्त करना शोभा नहीं देता है। मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई चीज़ दिखाई दे गई, कोई सुंदर है, तो आपने सोचा भाई हम इसको खरीदना है, तो उस खरीदने के लिए क्या आप करोगे, भाई हमें अच्छी लगती है, हम इसलिए इसको खरीदना चाहते हैं, इसका भाव क्या है, आप भाई इतना है, तो वो बताएंगे। तो ईश्वर को प्राप्त करने के दो सबसे सरल कार्य हैं, वो है प्रेम और दूसरा है भाव। भगवान कहते हैं जो इन दो का आश्रय लेकर मुझे मेरा नाम मतलब स्मरण करता है वो वास्तव में मुझको ही प्राप्त होता है। भगवत गीता में भी ऐसा कहा गया है कि जो मेरे नाम का नाम संकीर्तन करता है वो भगवान को मुझको ही प्राप्त होता है, फिर उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। तो जो सबसे अच्छा सरल उपाय है वो नाम संकीर्तन का है। लेकिन आज आप देख लो भारत में कि बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान के नाम का जप भी नहीं करते हैं और कीर्तन करने में भी शर्म आते हैं। भगवान का नाम लेने में उनको शर्म आती है, राम राम करने में शर्म आती है, जय श्री कृष्णा शर्म आती है, हर हर महादेव करने में शर्म आती है। मतलब ऐसे भगवानों के नाम कर लेने में शर्म आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं, उनको इसलिए उनका अहंकार जो है वो उनको मोक्ष के लायक नहीं बनाता। तो आप कोई भी चरित्र उठाकर देख लो, जितने भी भारत में संत हुए, जितना कहीं मोक्ष हुआ, वो सब के सब भगवान श्री राम के नाम से ही मोक्ष पाया है। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए आप भगवान श्री राम का नाम ही जपें और दूसरा कोई नहीं। जब आप भगवान श्री राम का नाम जपते रहोगे, निष्काम जपना है, आपको इच्छा नहीं करनी है। एक बात बता दूं, निष्काम यानी कि बस आपको उससे प्रेम हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं कि मुझे मोक्ष मिलेगा, नहीं, बस राम 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 ये करते रहना है। धीरे धीरे भगवान क्या है कि आपके हृदय में स्थापित होने स्टार्ट हो जाएंगे। उनके जो भाव हैं, उनके जो भी भक्ति ज्ञान वैराग्य सद्भाव हो गए, तो स्वयं भगवान खुद अपने आप ही हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। और जब भगवान हृदय में आ जाते हैं ना, तो उनके साथ जितने भी सगुण होते हैं, जितने भी सद्गुण होते हैं, जिनकी भी उनकी रिद्धि सिद्धियाँ होती है, वो सब हृदय में आकर विराजमान हो जाती हैं। लेकिन उस रिद्धि सिद्धि के पाने के लिए भी एक शरीर की एक अवस्थाएं होती है जिसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो यदि आप एक मोक्ष मार्ग के मार्ग पर निकल गए हैं तो सिर्फ एक नाम जप लो, राम का नाम जप लो। आपके गुरु हैं तब भी नहीं आप राम का नाम जपो, भगवान आपका कल्याण अवश्य करेंगे। क्योंकि अगर आपके गुरु नहीं है तो आप राम का नाम जप करो, भगवान आपको गुरु बनाकर किसी न किसी को भेज देंगे। दूसरा, जब गुरु आपको दे देंगे, गुरु आपको नाम मंत्र दे देंगे, तो भैया उससे तो बड़ा कोई कल्याण काम है नहीं। और एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि भगवान ने ये भी कहा कि देखिए मनुष्य जिस समय अपने अंतिम समय में मेरा नाम उच्चारण करते हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति का भी साधारण से मोक्ष हो जाता है। फिर वो चाहे भले कितना पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, अंत समय में एक बार राम का नाम निकल जाए उसका मोक्ष हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैंने आपसे कहा है उसका पालन करो। क्योंकि मैं आपका गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप मुझे अपना मित्र समझकर, एक मित्र की बात को मानकर भगवान के नाम का आश्रय लेकर इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। बाकी आपको अच्छा लगा आपने ऐसा कमेंट किया, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जब लोग सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल करने से क्या है, ज्ञान बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति है जब तक वो सवाल नहीं करेगा, जब तक वो बातचीत नहीं करेगा, तब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं साथियों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो एक काम करो दोस्तों, हमारे प्रोफाइल पर क्लिक करो, और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर बैच नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप जाइए और यूट्यूब चैनल पर हमारे आ जाइए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा भीड़ मची हुई है। क्योंकि हम क्या करते हैं अक्सर कि हम अपने मनोरंजन वाली वीडियो देखते हैं, जो भी हमें अच्छे लगते हैं उसको देखते हैं, बाकी हम ऐसे करते रहते हैं। तो इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आपकी बुद्धि दूषित ना हो, आपका मन हमेशा पवित्र रहे, आप हमेशा सद्गुणों की खान बने, आप हमेशा योगी बने, आप अच्छे संत बने, आप अच्छे मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप सब कुछ अच्छे बने, आप अपनी बुद्धि को दूषित ना करें। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएं, वहाँ पर हमने काफ़ी वीडियो डाल रखी है पुरानी, और हमने काफ़ी समय से वीडियो बना रखी है, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ सही भी हैं, बाकी जो आपको अच्छी लगती है वो आप देखो। क्योंकि वहाँ पर जो ज्ञान चर्चा करने का जो समय है और जो लाइव करने का है वो बहुत आसान है। तो आप सभी से बस यहीं तक कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इस बात का पालन करो और श्री राम का नाम जप करो। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम।